हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण और आप देख रहे हैं ग्लिफुल स्टडी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। वीडियो नंबर 2 है और अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए देखिए और तभी देखिए, आपको बहुत फायदा हो सकता है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि लिनियर मोशन के जो 3 हमने क्वेश्चन लिख कर रखे थे उसके अलावा अगर वही मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो तब क्या होगा। मतलब कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंके या फिर ऊपर से बॉल नीचे गिरे, उस टाइप के सवाल आप कैसे करेंगे। इस वीडियो हम लोग वही चीज़ आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेगा। और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉ ऑफ मोशन में टोटली कितने इक्वेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं पहला इक्वेशन एस इक्वल ut प्लस हाफ at²। यहां पर एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यू मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड मतलब प्रारंभिक वेग। टी मतलब टाइम, ए मतलब त्वरण एक्सेलरेशन और टी टाइम है। यहां पर ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है आपका, v बराबर यू प्लस ए टी। यहां v मतलब क्या है, अंतिम वेग। v मतलब क्या है, अंतिम वेग। और यू मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। इसके अलावा एक और इक्वेशन था जो कि था आपका v² इक्वल a² प्लस 2as। यहाँ पर s क्या डिस्प्लेसमेंट है और v क्या आपका अंतिम वेग है। तो इन 3 इक्वेशंस के अलावा अगर मैं इस 3 इक्वेशन को इस तरह से सेट करूं, देखिए ये बॉडी ऐसे मूव करती है, ये 1D मोशन का एग्जाम्पल है। मतलब आप सिर्फ एक दिशा में जा रहे हैं। अगर यही बॉडी मैं ऐसे फेंकूं, ऊपर फेंकूं, तो क्या ये क्वेश्चन होल्ड करेगा? ये क्वेश्चन वहां पर बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। आपको सिर्फ एज्यूम क्या करना है कि आपको मानना है कि ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहां से आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां पर इंच हाइट तक बॉल को फेंका, तो जब आप बॉल को फेंकेंगे तो किसी स्पीड से फेंकेंगे, उसका कुछ अपना वेग होगा, तो हम उस वेग को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। यहाँ यू मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी, इसका वेलोसिटी कितना होगा, v हो जाएगा। और वो कितना दूरी जाएगी, h जाएगी। समय कुछ ले लेगी, तो मान लेते हैं यहां से जाने में कितना टाइम लगा, उसको t टाइम लगा है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर पूरी सेट होगा। हमें क्या करना है, एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि जो s है ना, s बराबर आपको h लिखना है। ठीक है, बस। अब बाकी सब कुछ सही है। और जो ये a है ना, उसको लिखना है प्लस माइनस g। देखिए ये प्लस माइनस जी मैंने क्यों लिखा और ये a को हमने g के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, त्वरण। और यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण। अब जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो अब क्या हो रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर लगेगा एक माइनस साइन। तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे और जब बॉल नीचे तो क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं यही सवाल को यहाँ पर फॉर्मूला को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h बराबर यू टी, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहा हूं मैं, तो माइनस लगा देंगे 1/2 और ये GT²। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन हो गया। हम जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तब। दूसरा लिख लो, ऐसे ही लिख लो। दूसरा में क्या होगा, v बराबर u माइनस GT। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं यार, थर्ड लिखिए यहां पर v² बराबर u² माइनस 2gh। अब ये 3 इक्वेशन को हम लोग आराम से इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अभी आपको कुछ ऐसे बताता हूँ, मतलब इसमें क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने यहां पर लिखा है v² इक्वल u² माइनस 2gh। ओके, बहुत बढ़िया। यहां पर एक बात एज्यूम करो, मान लो ये आपका ग्राउंड है और आपने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया। जब ये बॉल अपने अंतिम हाइट पर जाएगी, मतलब वो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, उसमें v क्या होगा, कुछ समय के लिए जो फाइनल v है वो 0 हो जाएगा, होगा। जब ये अपने मैक्सिमम दूरी, मतलब h जब यहां पर मैक्सिमम होगा, उस समय क्या होगा, ये जो भी है कुछ समय के लिए 0 होगा, फिर बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट करेगी।
तो क्या मैं इस कंडीशन को यहाँ पुट कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ। यहाँ कर तो 0 हो गई है, ये हो गया आपका यू स्क्वायर माइनस 2g और h हो गया। यहाँ से ना इसको h मैक्स लिखो, h मैक्स लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हमको h का मान निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको? यू स्क्वायर बाई 2g बराबर h मैक्स। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी को यू स्पीड से थ्रो करना चाहते हैं तो वो हाईएस्ट कितना दूर जाएगी? तो फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। मान लीजिए आप किसी बॉडी को, आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड से बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, बताओ बॉडी कितना ऊंचे तक जा सकती है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या बैठाएंगे? मैक्सिमम हाइट h बराबर h मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहां पर आप g का मान क्या लेंगे? अब g का मान 9.8 लीजिए, या फिर सहूलियत के लिए डायरेक्टली 10 मान लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर u का मान कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देना है और नीचे में g का मान 10 ले लेना ताकि ये पूरा पूरी कट जाए। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू जी कट गया, तो ये हो गया आपका 10 और नीचे में हो गया ये। मतलब बॉडी 5 मीटर की हाइट तक जाएगी अगर मैं उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकूं तो इस तरह के और भी ऐसे कॉन्सेप्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है कि अब आप यहां पर बॉल को थ्रो किए, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है, थ्रो किए, तो इस हाइट तक उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हमको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है कि यहां तक इसको जब भी तक पहुंचना है कितना टाइम लगेगा। तो देखो, जब इसको हम लोग यू स्पीड से थ्रो करेंगे तो यहां पर आते आते उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो सकता है, अंतिम हाइट पर 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भी को हम लोग 0 कर देंगे। अब वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था v इक्वल एओ माइनस जी टी। फॉर्मूला ये अंतिम हाइट पर एट द मैक्सिमम हाइट भी कितना होता है? 0 होता है। तो 0 बराबर u माइनस ऑफ जी टी हो गया। यहां से अब t का मान निकाल लो, तो t का मान कितना आएगा? देखो u बराबर जी टी। तो बॉडी को जाने में कितना टाइम लगा? जाने में लगा u बाई जी। जाने में टाइम लगा u बाई जी, तो आने में भी u बाई जी ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जाने का टाइम है, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो आने में कितना टाइम लगेगा? तो सेम लगेगा u बाई जी। तो टोटल टाइम लिख लो यहाँ पर। टोटल टाइम का फॉर्मूला कितना हो गया? टोटल टाइम, उसका अगर कैपिटल टी लिखूं तो क्या लिखूंगा? दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 2u बाई जी। मतलब एक बॉडी को आप थ्रो करो, उसको ऊपर जाने और फिर लौट के यहीं तक आने में कितना टाइम लगेगा? 2u बाई जी। इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज करो, आपका सवाल एग्जाम में डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मेहनत करने में अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन जो मैं लूँगा, ये क्वेश्चन खान सर की जो बुक आई थी, ये वाली बुक। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं और क्वेश्चन का जो PDF है आपको यहाँ पर दिखेगा, तो ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी? आपको क्या क्या गिवन है? पहला कंडीशन ये है कि जो वस्तु है विराम से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ए का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर समय दिया हुआ है। दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पहला क्या, देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए 1 है। इसमें क्या बोला है कि जो वस्तु है वो विराम से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब जो u है वो 0 हो गया। अगला क्या दिया हुआ है? ए एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें एक और चीज क्या मेंशन किया हुआ है? समय। तो समय का मान दिया हुआ आपका 5 सेकेंड, और पूछा गया कि वस्तु कितने दूर तक जाएगी। क्या पूछा गया है?
कि वस्तु की तय की गई दूरी क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए होंगे, देखिए इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, ये वस्तु कितनी दूर तक जाएगी। दूरी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, देखिए मैं लिख रहा हूं s इक्वल यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जिसमें हमको समय भी गया, हमको टाइम भी पता है, हमको a पता है और हमको s निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखिए हमको s तो निकालना ही है, तो s बराबर, अब u का मान कितना है 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इनटू समय कितना है, समय आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का कितना होता है 25, तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 25 मीटर। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब क्या होगा 25 मीटर। ठीक है, जिनका आया बहुत बहुत मुबारक आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देखिए एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा। एक पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम, आपसे भार पूछा है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, भार क्या होता है। भार पहले सीखते हैं, उसके बाद समझेंगे। मान लीजिए ये आपका एक टेबल टॉप है और इस टेबल पर इसका जो मास है वो ऑब्जेक्ट का मास m है। अब ये जो मास होगा, ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लगाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बल कितना होता है वो उसके वेट के बराबर, उसके भार के बराबर। और ये वेट क्या होता है, ये वेट होता है m इंटू जी के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब क्या द्रव्यमान। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं मास इंटू जी, लिख लो, ग्रेविटी लिख सकते हैं आप यहां पर। ठीक है, तो ये ग्रेविटी हो गया, तो ये उसका वेट होता है। अभी जो वेट है ये किसके बराबर है, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n काम करता है, उसके इक्वल होता है। तो देखिए कहीं कहीं लिखा होता है कि n बराबर mg लिखा होता है, तो आपको डरना नहीं है इसका, ये भार ही है, इतना ये फोर्स हो सकता है, भार होगा। अब सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला, नंबर 2 में बोल रहा है कि जो बॉडी है उसका जो मास है, द्रव्यमान कितना है 50 kg का है, तो आपसे पूछा है कि उसका भार निकटतम कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको g का मान की जरूरत पड़ेगा, तो g का मान आप 10 भी ले सकते हैं या फिर 9.8 ले सकते हैं। तो अगर मैं 9.8 लूँ, 9.8 में लूँ तो इतना हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, भार निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला मतलब भार, भार का फॉर्मूला क्या होता है, उसको W बोलेंगे, वेट बोलेंगे, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। तो 50 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यहाँ पर डॉट हटाइए और यहाँ पर 10 लिख लीजिए। अब क्या होगा, इसे कटेगा ये, तो क्या मिलेगा आपको 50 मल्टीप्लाई 9.98, 5 इंटू 8 40, कैरी 0, 45, 45 प्लस 4 49, तो ये हो गया आपका 490 न्यूटन, ही हो गया आपका वजन। तो कितना वेट होगा 490, ठीक है, न्यूटन इसका वजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, एक पिंड x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः कितनी होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक पिंड है जो x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 3 हमारे लिए ये है कि एक पिंड है, मान लो ऐसा बनाते हैं हम, ये कोई एक वृत्ताकार पाथ है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस x है। अब यहाँ से पिंड घूमना शुरू कर दिया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट A से स्टार्ट किया और घूम के वो आधा आया, आधा मतलब इसके ठीक उल्टे में आएगा, तो मान लो ये पॉइंट B है, ऐसे इसको मिला दिए, मतलब डायमीटर पर आ गया। आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा, दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो हम जब दूरी निकालेंगे, दूरी क्या होती है, दूरी होती है पार्टिकल द्वारा A से B तक की पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई। तो ये पाथ कैसा, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तब क्या दिखेगा, ये दिखेगा ना आपको हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। तो पूरे सर्कल का
पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, आर कितना है यहाँ पर x, बाई अगर हम 2 कर देंगे तो हाफ मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल गया आपको पाई एक्स, तो दूरी कितना हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया पाई एक्स। बट क्वेश्चन यहाँ पर फंस जा रहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन का वैल्यू कितना होगा। चलिए बताइए, देखिए विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये x x कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x, तो दोनों से मिल गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा पाई एक्स कॉमा 2x, ठीक है। ये ढूंढिए किस ऑप्शन में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया है, तो 5वें सेकेंड में उसका वेग कितना होगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 49 मीटर पर सेकेंड, 59 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड। क्या किया गया है, एक पिंड को फेंका गया है, नीचे फेंका गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो यू है ना वो कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और समय टाइम का वैल्यू गिवन है आपको कितना 5 सेकेंड टाइम के बारे में बता दिया गया है। अब ये कंडीशन क्या है, हम एक बस बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, यहां से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसमें यू का मान आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है, यहां पर टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड गिवन है, टाइम इज 5 सेकेंड। आपसे पूछा है कि 5 सेकेंड के बाद इसके स्पीड कितना, मतलब आपसे फाइनल स्पीड पूछ रही है। और जब बॉडी नीचे आ रही है तो जी का मान हम कितना लिखेंगे 9.8 आप यहां पर लिखिएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने यूज करेंगे, v इक्वल यू, नीचे आ रहे हैं ना तो प्लस जी टी, याद फॉर्मूला मैंने कहा था ना कि आप इसका अभी यूज करने जा रहे हो। देखो तो यहाँ पर यू का हमको v का मान तो निकालना है, यू का मान कितना है 10 गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस जी कितनी होती है आप 9.8 लिखो, और टाइम का वैल्यू कितना है 5, इसको सॉल्व करना है। सो 10 प्लस इसके लिए एक पॉइंट हटाओ तो 98/10 लिख लो, 5 कर दो, इसको कट के 2 हो गया ये, और ये कट के हो गया 4 9, तो कितना हो गया 10 प्लस 49 इक्वल 59 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 का उत्तर क्या होगा 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर प्लीज आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर 1 न्यूटन बल 1 सेकेंड तक लगाया जाए तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है 1 किलोग्राम का एक पिंड है, उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया है और समय दिया गया है 1 सेकेंड, बोला है कि ये पिंड कितना दूर जाएगा। देखिए क्या क्या मेंशन किया हुआ है सवाल में, समझिए पहले पिंड का मास, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पर पिंड का जो मास है, ठीक है, जिस पिंड का जो हम लोग मास बोलेंगे, जो मात्रा बोलेंगे वो आपका है 1 kg, ठीक है। अब उस पर जो फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया उसके ऊपर, जो बल लगाया गया वो भी कितने का है 1 न्यूटन का है बल लगाया गया, और जो समय लगाया गया, जो समय है वो है आपका 1 सेकेंड का है। अब क्या पूछ रहा है कि ये 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगी। अब ध्यान सुनो, हमें निकालना है दूरी, हमें निकालना है कि ये कितना दूर जाएगी। तो हम क्या करें भाई, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो यहां पर जो बल है ना, ये बल क्या होता है पहले आप समझिए कि ये बल क्या है। बल का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, हम क्या बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं बल को, फॉर्मेशन, ठीक है। बल मतलब फोर्स लिखिए यहां पर, फोर्स, ठीक है। तो मास कितना आपका 1 kg है, 1 kg इनटू हमको एक्सेलरेशन नहीं पता, मतलब हमको ए का वैल्यू नहीं पता है, और फोर्स कितना है, फोर्स आपका 1 न्यूटन ही है। तो यहाँ से मेरे को ए का मान कितना मिल गया, मुझे ए मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे यहाँ से ए का वैल्यू मालूम पड़ गया। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि पिंड कितनी दूरी तय करेगा, पिंड कितनी दूरी
तय करेगा। दूरी कैसे तय करवाते हैं, देखिए आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास टाइम है, तो कितना दूरी होगा, यूज फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये बॉल स्टार्टिंग मतलब शुरू से स्टार्ट हुई है, ये पार्ट 0 हो गया, प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना है 1 और टाइम कितना है 1, तो ये हो गया आपका 1/2, मतलब क्या होता है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर दूरी तक ये बॉल जाएगी। सवाल नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, 0.5 मीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर रहेगा। एक क्वेश्चन देखो, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की दूरी ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। क्या बोला गया है कि जब एक पत्थर टुकड़े को फेंकते हैं तो कितना दूर जाता है, 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो सकता है या फिर कितना होगा। मतलब इस बॉल ने कितनी दूरी तय की है, एच का मान यहाँ गिवन है, हाइट गिवन है कितना 19.6 मीटर गिवन है। आपसे पूछा है यू का मान कितना होगा, बहुत बढ़िया, यू का मान पूछा है, बहुत बढ़िया, पूछने दो। हमने क्या देखो, अब हमने इसको ये क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है, आप ऐसे समझ सकते हो, तो करो। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था ना एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a²/2g। अभी आप सीखे थे ना, व्हाट इज एच मैक्स, a²/2g। तो एच का मान कितना दिया हुआ है 19.6 मीटर, बहुत बढ़िया। आपको a² निकालनी है, छोड़ दीजिए 2 × g का मान कितना, तो g का मान प्यार से लिखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको रट्टा मार लीजिए, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 9.8, इसको दे लेकर आओ, तो 19.6 और ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 86 लेख 18 1 19, 19.6 भी हो गया और ये हो गया u²। अब आपको u का मान निकलना है, इसको रूट कर देंगे तो क्या आएगा 19.6 × 19.6 का रूट करेंगे तो आपको u का मान मिल जाएगा। तो u कितना आ गया आपका, u आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था आपको ना, जो आप फार्मूला सीखोगे यहाँ पर उसका आज आपको यूज करना भी सिखाएंगे। तो हमने आपको ये सिखाया फार्मूला और हमने आपको ये इसका यूज करना भी सिखा दिया। इस सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में आए हुए हैं कभी ना कभी, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। एक ग्राफ गिवन रहेगा और उस ग्राफ से आपको निकालना है कि 10 सेकेंड में ग्राफ के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए आपको ग्राफ क्या गिवन है आपको, ठीक है, आपको ग्राफ कुछ इस तरह गिवन है और यहां समय 0 से है और यहां कहां तक गया है 10 तक गया, बीच में 1 2 3 4 5 रहेगा और यहां भी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक, कहां तक गया है, ये भी आपको 10 तक गया है। और इधर में क्या है, इधर में आपका वेलोसिटी है और यहां क्या आपका टाइम है। आपसे पूछा है कि इसका दूरी कितना होगा, क्या होगा, दूरी कितना होगा। सुनिए मैं आपको एक कुछ चीज सिखाता हूं, ठीक है। जब आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाते हो, जब आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाते हो तो इसके अंदर जो एरिया मिलता है ना, ये एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, दूरी बोलते हैं। कैसे मालूम पड़ा, देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप समझियो। दूरी क्या होता है, वेग इनटू समय, समय होता है ना। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे को क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा ना। तो वही तो करना है, ठीक है, आपको वही तो करना है, आपको इसका ग्राफ ही तो निकालना है, इस ग्राफ का एरिया निकालना है तो हमको दूरी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया क्या होगा, देखो ऐसा अगर मैं इसे लंब ड्रॉ कर दूं, लंब कर दूं तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस, तो बेस कितना है 10
और हाइट कितना है 10, काट दीजिए, कितना आ गया आपको 50 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है, हमेशा क्या याद रखना है कि v वर्सेस टाइम ग्राफ, v वर्सेस टाइम ग्राफ जो बनता है, ग्राफ जो बनता है उसका एरिया से क्या मिलता है, एरिया से मिलता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। याद रहेगा, कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ गिवन हो तो एरिया पूछता है तो क्या करेगा उसका आप एरिया, मतलब जब आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप इसका एरिया निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एरिया। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर रहेगा। एक कार स्थिर अवस्था से में प्रारंभ होकर के 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियम त्वरण से चलती है, दूसरे सेकेंड में चली हुई दूरी कितनी होगी। क्या करना है आपको, एकदम सिंपल सवाल है। आपको एक कार है जो प्रारंभ होती है स्थिर अवस्था से, उसका एक्सेलरेशन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दूसरे सेकेंड में वो कितने दूर जाएगी। सवाल नंबर 8 लिखिए। यहां पर आपको क्या गिवन है, यू मतलब क्या गिवन है 0। क्यों, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, विराम अवस्था शुरू हो रही है, ठीक है। और ए का मान कितना गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय गिवन है आपको 2 सेकेंड। आपसे पूछा कि 2 सेकेंड में गाड़ी कितने दूर जाएगी, तो हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, वो देखो यू इजिकल टू एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको दूरी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर यू कितना है 0, कहानी खत्म, 1/2 लिखिए। यहाँ पर ए कितना है 6 और टी कितना है 2 का स्क्वायर 4, कितना है आपको 12 मीटर। तो गाड़ी कितनी दूर जाएगी, गाड़ी 12 मीटर की दूरी तय करेगी। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, कि हम ऐसे आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।